नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं आपके कुछ और प्रश्नों के उत्तर दूंगा। तो शुरू करते हैं ये कार्यक्रम, लेते हैं एक एक करके कुछ सवाल। और पहला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है विक्की साजवान ने। विक्की जी, आपने लिखा है कि आप जापान में रहते हैं और मेरे सभी वीडियो देखते हैं और आपको वीडियो अच्छे भी लगते हैं। तो विक्की जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतने दूर से मुझे संदेश भेजा है, अपना कमेंट किया है। और आपका सवाल मैं देखता हूँ। सवाल में आपने लिखा है कि 40,000 की मंथली SIP कर रहे हैं आप म्यूचुअल फंड में, नेक्स्ट 15 ईयर्स के लिए कितना अमाउंट बन सकता है। ओके। और आपने बताया कि इंडेक्स फंड में 15%, फ्लेक्सी कैप में 15%, मिड कैप में 30% और स्मॉल कैप में 40%। देखिए, लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैप से आपको लार्ज कैप के मुकाबले बेटर रिटर्न्स मिल सकते हैं, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि स्मॉल कैप में वॉलेटिलिटी यानी कि उतार चढ़ाव की संभावना लार्ज कैप के मुकाबले कहीं ज़्यादा होती है। तो आपने जो शेयर किया है अपना पोर्टफोलियो, उसमें इंडेक्स यानी कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि लार्ज कैप इंडेक्स होंगे, क्योंकि इंडेक्स तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, सभी तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स के इंडेक्सेस हैं। तो यहाँ पर आपने कौन से इंडेक्स में किया हुआ है जानना जरूरी है। बट यदि मैं ये मानकर चलूँ कि इंडेक्स फंड्स की आप बात कर रहे हैं, ये निफ्टी 50, निफ्टी 100 या सेंसेक्स इंडेक्स हैं, तो मतलब लार्ज कैप है। फ्लेक्सी कैप में 15% किया हुआ है और फ्लेक्सी कैप भी देखा जाए तो अधिकतर फ्लेक्सी कैप फंड्स जो हैं इस वक्त पर वो लार्ज कैप बायस हैं, यानी कि उनका ज़्यादा एलोकेशन लार्ज कैप में है। थोड़ा बहुत मिड कैप में भी हो सकता है, और मिड कैप में 30%, स्मॉल कैप में 40%। तो एक बात तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आपका जो एलोकेशन है वो थोड़ा रिस्की है। जैसा मैंने कहा कि स्मॉल कैप में लंबे वक्त में बेटर रिटर्न्स की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन वॉलेटिलिटी भी बहुत ज़्यादा हो सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी स्मॉल कैप फंड में ज़्यादा तेज गिरावट आए और फिर काफ़ी लंबा वक्त लग जाए उस लॉस को रिकवर करने में। तो यदि एंट्री सही टाइम पे हुई है तब तो हो सकता है कि प्रॉफिट अच्छा बने, अदरवाइज नुकसान होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। मेरी अक्सर राय ये होती है कि 50% एलोकेशन लार्ज कैप में, 30% मिड कैप में और 20% स्मॉल कैप में, या फिर हो सकता है कि 10-15% स्मॉल कैप और 5-10% इंटरनेशनल इक्विटी में एलोकेशन हो, तो ये सही रहता है और पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी मिलती है और ग्रोथ की भी संभावना रहती है। लेकिन जैसा एलोकेशन आपने किया है इसमें रिस्क काफ़ी है, लेकिन लंबे वक्त में हो सकता है कि आप अच्छे रिटर्न्स अर्न कर पाएँ। अब आपने पूछा है कितना पैसा बन पाएगा। देखिए, आप कहीं भी इन्वेस्ट करें, ये प्रेडिक्ट करना कि किस तरह के रिटर्न्स मिल पाएंगे बहुत मुश्किल होता है, और कैलकुलेशन पर्पस के लिए अक्सर मैं 12% से कैलकुलेट करके बता देता हूँ। अब मैं आपको दो चीज़ें बल्कि ये कहूँगा कि दो तरह से कैलकुलेशन करूँगा। एक करते हैं 12% पे, जो एक नॉर्मल एक्सपेक्टेशन है, और क्योंकि आपने मिड कैप और स्मॉल कैप में एक्सपोजर ज़्यादा लिया हुआ है तो एक कैलकुलेशन 14% पे कर लेते हैं कि एवरेज 14% और एवरेज 12% के हिसाब से कितना रिटर्न बन सकता है। बाकी तो समय बताएगा कि कितना पैसा बनेगा। तो 12% के हिसाब से कैलकुलेट करें तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड है 1,90 लाख के आसपास, और यदि मैं इसे 15% पे कैलकुलेट करके बताता हूँ तो ये बन जाते हैं 2,47 लाख के आसपास, करीब करीब 2.5 करोड़ आप पकड़ कर चलिए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि रिटर्न्स तो समय बताएगा, पर एक बात मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूंगा कि आपको स्टेप अप करना चाहिए। और यदि मैं 12% का CAGR भी एज्यूम करूं और आप 10% से अपनी SIP को हर साल बढ़ाते रहते हैं, तो मैं बता दूं कि 15 साल में करीब 3,31 लाख रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। तो इसके लिए रिटर्न्स की उम्मीद आप चाहे बहुत ज़्यादा ना करें, लेकिन अगर आपकी SIP का अमाउंट बढ़ता रहता है तो अच्छी खासी राशि इकट्ठा कर पा रहे हैं आप, ऐसा देखा जा सकता है। और यदि मैं 12 की जगह पे 15% पकड़ के चलूँ और 10% का स्टेप अप और
40,000 की SIP शुरुआत में, तो ये बन रहे हैं करीब 4 करोड़ 10 लाख रुपए। तो इसके लिए रिटर्न्स 12% हो या 15% हो, ये तो समय बताएगा, लेकिन आप डिसिप्लिन मेंटेन करें और अपनी SIP अमाउंट को ईयर आफ्टर ईयर बढ़ाते जाएं। बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है मानसी ने। मैं मानकर चलता हूं कि आपका नाम मानसी है, हालांकि ये चैनल पे जो नाम लिखा हुआ है मानसी स्पेशल ब्लॉग्स लिखा हुआ है, बट एनीवे आपका सवाल यह है कि 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, 6 साल पुराने चल रहे SIP में इन्वेस्ट कर दूं या फिर नया कोई म्यूचुअल फंड में लमसम कर दूं, किससे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ये कहना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि किस में ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ये निर्भर करता है कि आपने SIP कौन सी स्कीम्स में की हुई है और अब आप कौन सी स्कीम में करना चाह रहे हैं। यदि ऑलरेडी जो स्कीम्स आपके पोर्टफोलियो में है जहां पर SIP चल रही हैं वो सुटेबल हैं, तो बेशक आप वहीं पर टॉपअप कर सकते हैं, और यदि वो स्कीम्स आपके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ठीक नहीं हैं तो बेहतर होगा कि आप नई स्कीम में कर लें। तो जब तक मुझे ये नहीं पता होगा कि कौन सी स्कीम्स में आप SIP कर रहे हैं, मैं नहीं बता पाऊंगा कि उन स्कीम्स में करना चाहिए या फिर आपको नई स्कीम में करना चाहिए। दूसरी बात, चलिए अब मान लीजिए कि आपने पहले से किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको करना कितने समय के लिए है। अब 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं और मान लीजिए आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है 4-5 साल का, और पहले से SIP आप कर रहे हैं स्मॉल कैप में, तो मैं ये कहूँगा कि आपको बिल्कुल भी उसमें नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि आपने किसी बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है या किसी निफ्टी 50 इंडेक्स में किया हुआ है, तो फिर आप उसमें भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आप जिस वक्त भी शुरुआत करें, पहले ये देखें कि अब इस वक्त से आगे की क्या आपकी प्लानिंग है, कितने समय के लिए करना चाहते हैं और क्या आपका गोल है, उस हिसाब से आपको डिसाइड करना होगा। तो बेहतर होगा कि जहाँ पर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है उन स्कीम्स के नाम आप एक बार कमेंट करके बता दें, तो मैं आपको सही से इस पर राय दे पाऊँगा। बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है विनीत सिंह ने। विनीत जी, आपने बताया कि आपकी एज है 39 ईयर्स की और आप एक अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं। ओके, 10 से 12 साल के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और टारगेट है 1.5 करोड़ रुपीज़ फॉर चाइल्ड एजुकेशन, होम एंड वेल्थ क्रिएशन। मतलब कि कुल मिलाकर आप 10 से 12 साल में 1.5 करोड़ रुपया पाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करूं। आपके पोर्टफोलियो में मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप फंड है 5,000 रुपीज़, वहाँ पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 7,000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 4,000, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड जो कि एक मिड कैप फंड है उसमें 5,000 और क्वांट स्मॉल कैप फंड में 4,000, SBI कॉन्ट्रा फंड में 3,000 रुपीज़ की SIP आप कर रहे हैं। और इसके अलावा कैनरा रोबेको लार्ज कैप फंड और एक्सिस स्मॉल कैप फंड में आपने SIP रोक दी है, तो हो सकता है कि उसमें ऑलरेडी आपका पैसा कुछ इकट्ठा हो गया हो, उसकी जानकारी आपने नहीं दी है। उसके अलावा PPF में 10,000 रुपये मतलब पर मंथ कर रहे हैं आप, और सुकन्या समृद्धि योजना में 10,000 रुपये, NPS में 10,000 और RD भी कर रहे हैं 10,000 की आप। अब आप जानना चाहते हैं कि कितना पैसा बनेगा, और इसके अलावा आपने ये भी बताया है कि आपने NSC और सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड में भी इन्वेस्ट किया हुआ है। और कैसा आपका पोर्टफोलियो, देखिए RD में तो मैं कहूँगा कि अगर शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा पैसा इकट्ठा करना है ताकि आप उसको फिर कहीं सही जगह पर इन्वेस्ट कर सकें तब तो ठीक है। बाकी 5 साल की RD होती है और RD का इंटरेस्ट जो होता है उससे वेल्थ क्रिएट होने की तो उम्मीद नहीं की जा सकती। तो बट सुकन्या समृद्धि योजना और PPF को मैं सही मानता हूँ क्योंकि रिटर्न्स टैक्स फ्री हैं। NPS भी अच्छा है क्योंकि यहाँ पर भी इक्विटी एलोकेशन भी होता है, बॉन्ड्स में एलोकेशन होता है, तो यहाँ पर भी आप ठीक ठाक रिटर्न्स की उम्मीद कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड्स में जो भी स्कीम्स आपके पास हैं वो सब अच्छी हैं। और स्मॉल कैप में आपका 8,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लेकिन ठीक है, आपका लार्ज मिड कैप फंड में और मिड कैप फंड में भी इन्वेस्टमेंट अच्छा है, SBI कॉन्ट्रा भी, फंड सारे अच्छे हैं, तो बिल्कुल आप बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अब देखते हैं कि कितना पैसा आपका बन पाएगा। अब से 12 साल के बाद कैलकुलेट कर लेते हैं 1.5 करोड़ रुपया आप जुटा पाएंगे या नहीं। तो पहले म्यूचुअल फंड की कैलकुलेशन करते हैं 12% के CAGR पर। तो यदि 28,000 रुपये की SIP के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं और हम 12% का CAGR यहाँ पर एज्यूम करके चलें तो करीब 86 लाख रुपीज़ आपके यहाँ से इकट्ठा हो सकते हैं।
उसके अलावा जैसे आपने बताया कि पीपीएफ सुकन्या समृद्धि योजना यानी कि 20,000 रुपया तो वहाँ जा रहा है, प्लस एनपीएस में भी कंट्रीब्यूशन है और आरडी भी है, तो उम्मीद की जा सकती है कि 1.5 करोड़ रुपए के आसपास आप बिल्कुल इकट्ठा कर पाएंगे, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सुझाव और दूंगा, क्योंकि समय के साथ पैसे की वैल्यू कम होती जाती है और आज के 1.5 करोड़ रुपए और आज से 12 साल के बाद 1.5 करोड़ रुपए जो होंगे उसमें काफ़ी अंतर होगा। तो इस हिसाब से मैं कहूँगा कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि और भी ज़्यादा पैसा बन सके, और इसके लिए यदि आप स्टेप अप मेथड यूज़ करें, यानी कि एसआईपी अमाउंट को हर साल एक फ़िक्स परसेंटेज से या फिर एक फ़िक्स अमाउंट से बढ़ाते रहें तो ये बेहतर होगा। यदि मैं यहाँ पर लेके चलूँ कि आप 10% से स्टेप अप करेंगे, हर साल 10% से एसआईपी अमाउंट को बढ़ाते रहेंगे, तो सिर्फ म्यूचुअल फंड से ही आप करीब 1 करोड़ 35 लाख रुपए इकट्ठा कर पाएंगे। यदि मैं 12% का रिटर्न यहाँ पर एज्यूम कर रहा हूँ तो ये कैलकुलेशन निकल कर आ रही है। तो इसके लिए 10% से करें या कम और ज़्यादा कुछ भी हो, लेकिन आप स्टेप अप जरूर करें, इससे आपको और फ़ायदा मिलेगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। ऑल द बेस्ट टू यू। और अब लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है हेमू नारुल ने। हेमू, आपने थैंक यू बोला है मुझे फॉर नॉलेज शेयरिंग, तो यू आर मोस्ट वेलकम और इसी तरह से वीडियो देखते रहिए। आपने बताया कि आपकी एज है 25 ईयर्स की और आपने अपना पोर्टफोलियो शेयर किया है निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, जिसमें 3000 पर मंथ की एसआईपी चल रही है, एचडीएफसी मिड कैप फंड में 3000, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप में 3000 और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटीज़ फंड में 2000 पर मंथ। सारी स्कीम अच्छी हैं, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप कम है और स्मॉल कैप मिड कैप ज़्यादा है, क्योंकि मल्टी कैप फंड का भी एलोकेशन देखेंगे तो यहाँ पर लार्ज मिड और स्मॉल सभी तरह का एलोकेशन होता है। तो लार्ज कैप में ओवरऑल देखा जाए तो कम है। अब आपने पूछा है कि 2 सवाल हैं आपके, क्या इस पोर्टफोलियो से 5 करोड़ रुपए बन सकते हैं? तो बन तो बिल्कुल सकते हैं। हाँ, दूसरा सवाल जो है कितने साल में, वो मैं देख के बताता हूँ कि कैलकुलेशन कर लेते हैं 12% पे और मैं आपको बताऊँगा कितने साल लग जाएंगे। दूसरा सवाल ये है कि 9,000 रुपये आपको और ऐड करने हैं 3 से 4 महीने के बाद, तो किन फंड्स में करना चाहिए? मेरे हिसाब से आप निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड में और ऐड कर सकते हैं, और साथ ही एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो आप निपॉन इंडिया निफ्टी 50 या फिर आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, कोई भी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड आप कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन आपका एक लार्ज कैप में यदि इन्वेस्टमेंट रहेगा तो ये बेहतर होगा। अभी आप एसआईपी कर रहे हैं 11,000 पर मंथ की, तो 11,000 के हिसाब से यदि मैं कैलकुलेट करूं और 12% का CAGR मान के चलूं तो 25 साल में आपके पास करीब 1 करोड़ 87 लाख रुपये इकट्ठा हो पाएंगे। तो मतलब कि जो आपने कहा कि 5 करोड़ रुपए, वो बहुत लंबी बात लग रही है, लेकिन आपने जैसा कहा कि आप एसआईपी अमाउंट और बढ़ाना चाहते हैं, तो यदि आप एसआईपी अमाउंट बढ़ा देंगे 9,000 से, तो ये हो जाएगा 20,000 रुपये, और 20,000 के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। मतलब कि पहले जो चल रहा है 11 प्लस 9 ऐड किया तो इस साल हो गया 20,000 रुपये, और फिर आप 10% से स्टेप अप भी करें, हर साल 10% से एसआईपी अमाउंट को बढ़ाते रहें। और यदि आप ऐसा करते हैं तो करीब 22 ईयर्स में 5 करोड़ रुपीज़ इकट्ठा हो सकते हैं, और यदि जो रिटर्न्स हैं वो 12% से अधिक आपको मिलते हैं तो फिर शायद उससे भी पहले आप 5 करोड़ रुपए इकट्ठा कर पाएंगे। तो आपने शुरुआत अच्छी की है, बस इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाते रहिए और समय के साथ आप 5 करोड़ या उससे भी अधिक राशि इकट्ठा कर लेंगे। ऑल द बेस्ट टू यू। और अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है हरिहर वैष्णव ने। हरिहर जी, आपने बताया कि आपकी एज है 33 ईयर्स की और आपके पोर्टफोलियो में है एचडीएफसी इंडेक्स S&P BSC सेंसेक्स फंड, जिसमें आप 1,000 रुपीज़ के एसआईपी कर रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स में 1,000 रुपीज़, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 1,000 रुपीज़, क्वांट एक्टिव फंड जो कि एक मल्टी कैप फंड है उसमें 1,000 रुपीज़, और टाटा स्मॉल कैप फंड में 1,000 रुपीज़। तो पहले आप जानना चाहते हैं कि पोर्टफोलियो कैसा है, तो बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है। आपने अच्छा किया कि लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप और स्मॉल कैप सभी को शामिल किया है, और एलोकेशन भी यहाँ पर ठीक है। आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है 25 ईयर्स का, और साथ ही आपने कहा है कि 10% से आप स्टेप अप करेंगे अपने पोर्टफोलियो को। तो यदि 5,000 की एसआईपी चल रही है और 10% से स्टेप अप करें तो 12% के CAGR पर करीब 1 करोड़ रुपए
आप एक्यूमुलेट कर पाएंगे 25 साल में। तो आप 5,000 रुपये महीने की SIP कर रहे हैं और आपने कहा है कि 10% से आप स्टेप अप करेंगे और 25 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है। तो यदि 12% के CAGR पर कैलकुलेट करें तो करीब 2 करोड़ रुपये आप इकट्ठा कर पाएंगे। और यदि रिटर्न्स 12% से भी और अधिक मिलते हैं तो अमाउंट और भी ज़्यादा हो सकता है। तो बस समय के साथ इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाते रहिए। ऑल द बेस्ट टू यू। तो आज के लिए बस इतना ही। जिन सवालों के मैंने उत्तर दिए मुझे उम्मीद है कि वो ठीक से आपको समझ में आए होंगे। आप अपने सवाल और सुझाव इसी तरह से कमेंट बॉक्स में पोस्ट करते रहें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।